सर बस मेहनत करिए, पिछले 4-5 महीने से लग के उसी का नतीजा है और कुछ ऊपर वाले की दुआ है, कुछ टीम की मेहनत है, कुछ आप लोगों का सहयोग है, सब इकट्ठे आके ये ईसीएल को हम अंजाम दे पाए। सर आप खुद भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, आप भी इससे रुचि रखते हैं, तो आप आज के मैच के लिए आप किसके साथ थे कि ये वाली टीम जीते, क्योंकि ऑन ग्राउंड आपको पता है कि किसका कैसा स्टैट्स था आज का। आज मुझे कुछ नहीं बोलना था, कल इतनी गालियाँ खानी थी, खा ली है मैंने तो आज मैं चुप था। एक सपना देखा था आपने, वो सक्सेस हुआ आज जिस हिसाब से क्राउड ऑफ पब्लिक आई और ईसीएल जैसा एक बड़ा महाकुंभ बना, उसके पीछे आपने कहा कि काफी मेहनत थी, जो 3-4 महीने की जो आपकी थी लगन वो दिखी भी और ग्राउंड के अंदर भी, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड बनाया, उसके बारे में आप बताएं जो वॉचिंग का आपने एक नया। मतलब सबसे डे वन से जितने भी लोग जुड़े हुए, मतलब 100-150 जितने भी हमारी टीम में लोग हैं, मुझे स्काउट करके क्रिएटर है, मैं स्पोर्ट्स में था पहले, तो उनका रिकॉर्ड था 3,58,000 लाइव का। फिर पिछले साल बिग बॉस में निश्चय भाई हमारे, उनने आसपास पहुंच गए थे, तो मन में बस यही था जब शुरू कर रहे थे ना, वो जरूर तोड़ना है, वो ईसीएल के नाम होना चाहिए। और जब टूटा था तो सबसे पहला मुझे मैसेज भी निश्चय का आया कि हिमांशु भाई टूट गया, तो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। 1 लाख तो 1.5 लाख आगे निकल गया। सर नेक्स्ट सीजन के लिए अभी से कोई प्लान्स आपने बना रखे कि और बेटर होनी चाहिए लीग? अभी तो ऑब्वियसली बहुत सक्सेस रहा है, बट नेक्स्ट सीजन के लिए कोई अलग प्लान्स? नेक्स्ट सीजन के लिए अभी क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज में, गाइडलाइंस में बड़ी सारी चीजें चेंज हुई। अभी फर्स्ट सीजन में यू अंडरस्टैंड के लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जिस तरीके से ये, जिस तरह आपने एक विजन की बात बोली कि किस तरीके से इन तीनों छोटे भाइयों की एक विजन थी, ऑफकोर्स ये कलेक्टिव टीम एफर्ट ही होता है। ऑफकोर्स ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड आर देयर। जो आज ये हुए अपने आप में एक करिश्मा हुआ है, और बिहाइंड द सीन्स जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं वो अपने आप में एक पिक्चर है। और अगर किसी से आप बाहर पूछेंगे तो बोलेंगे इससे ज्यादा फ्लॉलेस और इससे ज्यादा स्मूथ कोई टूर्नामेंट हमने नहीं देखा लाइफ में। जबकि बिहाइंड द सीन्स कितनी प्रॉब्लम्स आई आप लोगों को आइडिया है उसके बारे में, बट गॉड हैज बीन सो काइंड कि इतने सक्सेसफुल तरीके से वी हैव बीन एबल टू अकम्प्लिश दिस, और एक अच्छा फाइनल होगा हमारा। नेक्स्ट सीजन में जो है कि अभी कौन से और यूट्यूबर या और सोशल मीडिया स्टार आपने उसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लेंगे, क्योंकि गाइडलाइंस हैं और 6 टीमें हैं, 6 टीम के ओनर्स होंगे, 2 टीमें शायद ऐड करने की प्लानिंग बन रही है, तो 8 टीमें होंगे। वो टीम ओनर्स का होगा, क्राइटेरियाज लीग की तरफ से जाएंगे कि ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं, और आपने इन क्राइटेरियाज को देखते हुए वो अपने प्लेयर्स लेने, जिसकी लिस्ट फाइनली आएगी लीग के पास में, और वो जो प्लेयर्स आएंगे वो सारे के सारे टीम के कैप्टन के थ्रू, किसी को किसी चीज में ऑब्जेक्शन होगा तो वो रन थ्रू किया जाएगा। फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्स लीग का रहेगा, लेकिन दे विल बी इन दी परव्यू ऑफ व्हाट द गाइडलाइंस आर गिविंग। सर कब का प्लान हो रहा है? इसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी? अभी परसों से शुरू कर देंगे, फरवरी में जब हमारा दूसरा सीजन अनाउंस हो गया है तो हम रुकने नहीं वाले हैं। ये हमारे लिए शुरुआत है, बस कल से फिर से काम पे लगेंगे, फरवरी में सीजन। हम लोग परसों रात को ना चारों भाई रूम में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, सुबह के 3 बजे हुए थे कि भाई संडे के बाद कितने दिन का रेस्ट लेना है। तो ये डिस्कशन हो रही थी, यार एक काम करते हैं ट्यूसडे तो कर लेते, नहीं मंडे से करना है। तो अब ये कितना रेस्ट मिलेगा, और अनाउंसमेंट कर दी गई है फरवरी की, तो आप समझ ही सकते हैं कि टाइम तो लगेगा। पुनीत सर, एक क्वेश्चन था मेरा नहीं जनता का, कि वो कह रहे 10 ओवर का मैच बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है और आधी टीमें तो 5-6 ओवरों में खत्म कर देती, तो T10 से T20 क्या फॉर्मेट चेंज हो सकता है? ये जो जनता ने सवाल किया था, वो जनता ने आज बता दिया कि T10 सक्सेसफुल फॉर्मूला है। लोगों का ना अब बात समझिए, जिंदगी में हर चीज धीरे धीरे शॉर्ट होती जा रही है, लोगों का अटेंशन स्पैन जो है ना वो कम होता जा रहा है। इतनी लीग्स है, इतनी चीजें, और ये एक आउट ऑफ द ब्लू आके टेनिस बॉल की लीग अगर इतनी सक्सेसफुल हुई है, तो ये अपने आप में उनका, जनता का अपने आप, उन्होंने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि इससे बढ़िया कोई फॉर्मूला नहीं है। अलग-अलग राज्यों की टीम बनाने की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने देखा 6 टीमें थी इस सीजन में, तो कितनी टीमें और बढ़ाने की मांग? अभी फिलहाल हमारी जो भी प्लानिंग है, जिस तरह भाई ने बताया कि ट्यूसडे के बाद डिस्कशन स्टार्ट होगी, बट 2 का एज ऑफ नाउ प्लान है, बाकी क्या होगा वो ऑफ कोर्स व्हेन वी डिसाइड आपको बताइए। उसमें शहरों के 2 सिटी जगह होगी तो 8 टीमें होंगी, तो कुछ अभी आप बता सकते हैं वो 2 शहर और कौन से ईसीएल के अंदर ऐड होंगे? वो भी हम लोग चाहेंगे कि डिस्क्लोज करें टाइम पे, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ 2 टीमें बढ़ाने की बात हुई है, किस स्टेट या किस सिटी के नाम पे उसका नाम रखा जाएगा वो थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा। लेडीज की टीम भी क्या होने जा रही है, महिला की टीम भी होगी? नहीं, अभी हम लोग इस बारे में ही सोच रहे हैं, बट मे भी फ्यूचर में कुछ अगर प्लान करें तो शायद कर सकते हैं, बट अभी तो यही मेंस की ही टीम आगे जाने वाली है कुछ सीजन तक।
सर इस ईसीएल की लीग को जो अभी हो रही थी, इसमें जो प्रबंध की जो स्थिति थी वो आपको कैसी लगी? क्या उसमें कुछ कमियां आपको दिखाई दी, या अगर कमियां दिखाई दी क्या सुधार करने की आवश्यकता रहेगी? देखिए, पहला सीजन था, थोड़ी बहुत कमियां हर तरफ से रही होगी। कुछ कमियां हमने सुधारी टाइम टू टाइम, और कुछ कमियां हम नेक्स्ट सीजन और बेटर करते आएंगे, और कोशिश करेंगे कि जो ऑडियंस या जो लोग आ रहे हैं मैच देखने, उनको किसी भी तरह की परेशानी लीग की तरफ से ना हो। तो नेक्स्ट ईयर ऑफकोर्स इस साल जो भी हमारे एंड से कुछ कमियां थी वो अगले साल रेक्टिफाई हो जाएंगी और बेटर तरीके से आएंगी। इम्प्रोवाइज तो करते ही रहते हैं ना। आज तक इतने साल हो गए आईपीएल में, अभी भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन निकल आती है, तो यू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग। इस साल की जो गलतियां उनको लिस्ट डाउन करके अगले साल में बेटर करेंगे। सो एवरी ईयर यू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग। सर वेन्यू के लिए क्या आपका कुछ चेंज का माइंड मेकअप है अभी? क्या कोई दूसरा अभी शहर? टू अर्ली टू डिसाइड ऑन दिस। टू बी ऑनेस्ट, दिस हैज बीन अ सक्सेसफुल वेन्यू। लोगों ने इंडोर स्टेडियम की चीज को पहले सोचा और डिस्कशन करके 50% पीपल यूज्ड टू से कि इंडोर कैसे हो क्या, बट इट्स बीन सक्सेसफुल। आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर अस टू डिसाइड ऑन दिस। मेरा सवाल अजय से है। अजय जी, आप देख रहे हैं कि जैसे कि लीग को काफी सक्सेसफुल है, आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग नया देखना चाह रहे हैं कि काफी कुछ, तो आप उस चीज से खुश हो कि जो आपने पहले ही बोला था लीग के स्टार्ट में? जी बिल्कुल, मैं अभी भी यही करता हूँ। जो भी हमने सोचा था होगा वैसा ही सब कुछ हुआ है। अभी सपना हमने स्टार्टिंग से लेकर दिया है, वो अभी बस देख रहे हैं। अभी तक क्या बिलीव नहीं हो रहा है, बट जो हुआ अच्छा हुआ है। अजय जी, आप पर्दे के पीछे काफी रहे, और आपके जो सक्सेस कहते हैं एक्सपीरियंस जो रहा इस लीग में, आपको क्या सिखाया और क्या इम्प्रूवमेंट आप चेंजेस लाना चाहेंगे इस लीग में? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो काफी आज हमें सीखने को मिली, जो कि मेरे को लगता है पब्लिक को नहीं देखी है, और मैं बताना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि बैकएंड में हमें बताएंगे तो हम भी उसको रेक्टिफाई करके सॉर्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन सभी से है, मतलब 10 दिन का एक कारवां था, खत्म हो चुका है, तो क्या मेमोरीज साथ लेने जाएंगे? क्योंकि कुछ लम्हे ऐसे थे, जैसे कि जो आईपीएल में भी जो इतिहास नहीं हो पाया, व्यूअरशिप का आपने रिकॉर्ड तोड़ा, इतने सारे इन्फ्लुएंसर को एक साथ में लेके आए, तो ये सारी मेमोरीज एक अगर आप मोमेंट शेयर करना चाहे सभी। अब ऐसी एक बात, मैं कुछ प्लेयर्स के साथ बैठा था, बोला ये लीग ऐसी हुई है ना, अगले 10 साल तक कहानियां पता लगती रहेंगी। तो मोमेंट वाइज तो सबका एक पर्सनल रहा होगा, बट जो यादें हैं, जो चीजें हुई हैं अराउंड, अगले आने वाले सालों तक, दशकों तक याद रखी जाएंगी। 10 साल के बाद मैं शायद किसी के साथ बैठूंगा, ये हुआ था। तो ये यादें हैं जो सबको साथ में जोड़ी है और ये इस लीग को अमर रखेंगी। अजय भाई आप? तो जैसे कि आपने व्यूअरशिप की बात की, तो इसमें सिर्फ हमारा कुछ भी मेजरली है नहीं। देखा जाए तो सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें अपने एकदम भाईचारे में आके एकदम अपना पूरा फुल फोकस डाल के हम लोग को प्रमोट कर किया है लीग को। तो उनके सपोर्ट के साथ ही हम लोग को वो भी अच्छे पार्टनर्स है, 6 के 6 भाई जो भी हैं हमारे, और जो भी उनके प्लेयर्स भी, सब लोगों ने मिलकर हम लोग की लीग को बड़ा बनाया है। और पुनीत सर आप, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आए थे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी, एक्टर भी आए थे आपके साथ, हमने देखा वो भी सपोर्ट सिस्टम अपना दिखा रहे थे, तो उसको लेकर कुछ? देखिए, सपोर्ट सिस्टम, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें आई थिंक मोदी जी बोलते हैं खेलो इंडिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलेंगे, ये पर्टिकुलर चीज प्रॉबेबली हो सकता है कि जब तक कोई इंसान यहाँ पहुंचता नहीं, उसको ये विश्वास नहीं होता कि ये भी कोई चीज हो सकती है और इस लेवल पे बड़ी हो सकती है। तो आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पे आए, उनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मनोज तिवारी जी पहले दिन आए, उसके बाद अगले दिन उनका सामने से फोन आ रहा है, पुनीत भाई आज मैच हो रहा है, और वो पहुंचे। तो एक्सपीरियंस देखने के बाद, और कितने इंटरेस्टिंग मैचेस हुए कि दे ऑल लव्ड इट। जिस तरह आज हमारे माननीय मंत्री जी आए, वो आए कि मैं 15 मिनट बैठूंगा, वो 1 घंटा बैठ के गए। सो मैचेस इतने इंटरेस्टिंग थे कि हर किसी का देखने का, बैठने का दिल करा। एंड जो ये छोटे भाई ने बात बोली कि उन सबकी सपोर्ट सिस्टम रही, मेन चीज ये है कि इन लोगों को एक जो आदतें पड़ी हुई थी, उस फॉर्मेट में आने में, रूम शेयरिंग करने में, बसेस में ट्रैवल करने में, जो फॉर्मेट में वो एक स्कूल की या वो कॉलेज की यादें इनकी सबकी ताजा हुई, इकट्ठे रहने वाली, वो अपने आप में इन सबके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बट उनको पहली बार फॉर्मेट में लाना एक अपने आप में एक टास्क था, बट अब वो एक टास्क अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी हो गया, और मेरे को लग रहा है अगले आने वाले सालों में वो चीजें बहुत आसानी से हो पाएंगी। हिमांशु जी, अब नहीं, आप तो आपका रह गया ना। मेमोरीज तो इतनी सारी है कि 200 लोग एक साथ रह रहे हैं, किसके साथ क्या बातें करी है, क्या बातें बोली है, क्या उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो अभी डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होगा। बट मुझे लगता है कि ये इन सबके लिए भी बड़ा नया था। इन लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया, और आई डोंट थिंक सो इस इंडस्ट्री में ऐसा कभी हुआ है। तो इनको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, और आउटपुट आपके सामने है। ऑडियंस लास्ट के मैच में तो हिमांशु जी बहुत सारी आई, पहले थोड़ा कमी रही, यूट्यूब पे हमने लाइव कर दिया,
तो क्या अगला जो सेशन जो सीजन होगा यूट्यूब पे लाइव करेंगे? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो लोग यहाँ ज्यादा देखने आएंगे, ज्यादा टिकट वगैरह बिकेंगे आपकी। हाँ, इस चीज का कोई मुझे नहीं लगता डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लोग देखने आते हैं, वीकेंड्स पे आते हैं लोग देखने, वीकडेज पे थोड़े कम आते हैं। और इस बार कुछ कुछ चीजों को लेके, ऑडियंस बुलाने को लेके हमने शायद से कहीं थोड़ी सी कमी पेशी करी, या हम लोगों ने उतनी, लोगों को पता भी नहीं था कि इनको क्रिकेट देख के मजा आएगा या नहीं आएगा। तो जो लोगों ने इतने दिन देखा, जो वीकेंड पे, आज जो फुल स्टेडियम था 10-11 हजार की मेरे पास रिपोर्ट आई है, 10-11 हजार लोग आए थे आज। तो अब वो जाके जब बताएंगे एसी में क्रिकेट देखने का मजा, तो फिर अगली बार और लोग आएंगे एसी में क्रिकेट देखने। सर बाकी लीगों को देखा है और हमने इस लीग को देखा, क्योंकि बाकी लीगों में होता क्या है कि लीग स्टार्ट होने से पहले पब्लिसिटी हो जाती है, लेकिन इस लीग में पब्लिसिटी के बिना इतना सक्सेस पाना अपने आप में एक अलग बात है। तो एक्सपीरियंस सर हमारे जो 120 भाई थे वो अपने आप पब्लिसिटी है। जब पूरी दुनिया उनको इस्तेमाल करती है अपनी पब्लिसिटी के लिए, हमारे पास तो स्वयं वो खुद है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, खुद ही पब्लिसिटी है सब। और इतनी पब्लिसिटी से ज्यादा और क्या पब्लिसिटी हो, 5 लाख लोग एक साथ देख रहे हैं, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे चल रही हैं सारी वीडियोस, 11,000 लोग बैठे हैं, बढ़िया है, लाखों मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं सबकी रीलों पे। पब्लिसिटी पब्लिसिटी। बेस्ट थिंग है कि सारे के सारे खुद एंजॉय कर रहे हैं, किसी को कोई ये नहीं बताना पड़ रहा आप ये करो, वो दिल से खुद कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। और अल्टीमेटली आप देखिए ना जी, डिस्पाइट ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और जो जो डिस्कशंस हुई हैं उसके बावजूद भी कोई डरा नहीं, सारे के सारे खेलने पहुंचे। सो पॉइंट इज अगेन, स्पोर्ट में एक ऐसी ताकत है जी, सारी इंसान सब चीजों को पीछे छोड़ देता है एक बार के लिए, यू वांट टू गेट इनटू इट। और आप देखिए लेवल ऑफ क्रिकेट, इन लोगों ने ये नहीं है कि सीधे आ गए मैदान पे, प्रैक्टिस किया उन्होंने, सुबह 4-4 बजे तक प्रैक्टिस की इन लोगों ने। तो वो दैट लेवल ऑफ, आपको जुनून होना चाहिए ना कि मेरे को जीतना है, मुझे पहुंचना है। और प्लस क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, डायरेक्ट फॉलोअर, वो तो देख रहे हैं, तो वो तो डायरेक्टली बोलेंगे तुम जीत क्या होगा, नहीं जीत क्या होगा तो ये करेंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा, बाउंड्री इस बार थोड़ी छोटी थी, बाउंड्री में क्या अगली बार बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए ये स्टेडियम रहेगा तो यही रहेगा, इसमें तो स्कोप भी नहीं होगा आगे करने का, इससे ज्यादा कहीं नहीं जा सकते आप। इससे ज्यादा तो फिर यही है कि हम लोगों को भी बाहर निकलना पड़ेगा। सर नेक्स्ट सीजन में कोई टीम में बदलाव हो सकता है, क्योंकि और भी क्रिएटर्स हैं जो पहली जनरेशन के थे, भुवन बाम टाइप जनरेशन के, और ये सेकंड जनरेशन है, एक वो थी जो कैरिबियन थी, भुवन बाम और उस लेवल की, और एक कुछ ऐड हो पाएंगे वो वाले, क्योंकि वो भी फैन फॉलोअर्स में मतलब शुरुआत उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और कुछ लोगों से बात चल रही है ऑलरेडी, तो मुंबई से फैजू भी अलग टीम है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना, इन जो आपने नाम लिए इनमें से किसी ना किसी को तो हम जरूर लेंगे। थैंक यू।